जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही है। 2 ओवर्स में पाकिस्तान ने 11 रन बनाए हैं और साहबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह के गुज़िश्ता ओवर में एक चौका लगाया। उठता हुआ स्ट्रोक उन्होंने खेला था। अब फखर जमान बॉलिंग का सामना कर रहे हैं और जिस तरह से साहबजादा फरहान ओवर खेले, आमिर कैसे देखते हैं? बाद में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, शुरू में खड़े खड़े वो मारने बिल्कुल। देखिए, उन्होंने रियलाइज किया कि इनके खिलाफ प्लान बनाया हुआ है कि विकेटों में गेंद नहीं करना। वो मिडल ऑफ पे आके खड़े हुए तो आराम से पहले तो वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, गेंद को लेग साइड पे मारने की कोशिश कर रहे थे। विद द एंगल खेले, उसका फायदा हुआ। सो आई थिंक देखना आपने एज ए बैट्समैन आपको रियलाइज करना है कि बॉलर करने की क्या कोशिश कर रहा है, फिर आपने उसके मुताबिक प्लान जो है वो अपने दबाव में लेके आना। आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो बड़ा पुरसुकून आगाज है पाकिस्तान का। नहीं, अच्छी चीज है। और एक चीज है कि एक तरफ से सेंसिबल स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है फखर जमान की तरफ से और एक तरफ से वो बिल्कुल अटैकिंग खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से साहबजादा उठता हुआ खेल रहा है, सर्किल से बाहर 2 ही खिलाड़ी लेने की इजाजत है। आप समझते हैं कि डीप कवर पे या लॉन्ग ऑन पे उसके लिए नहीं, उसके लिए जो फील्ड प्लेसमेंट दिख रही है वाइड स्क्वायर लिया हुआ और पॉइंट की तरफ थोड़ा सा, लेकिन तो सीधा मार रहे हैं ना खुर्रम, आपने इसमें एज के चांसेस है ना उसको। जिस तरह आमिर भाई ने बोला कि बाहर बॉल कर रहे हैं, बॉडी में बॉल नहीं कर रहे हैं कि ये रेडी खड़ा हुआ है, थोड़ा ऑफ स्टंप से आउट स्विंग कर रहे हैं ताकि इसका एज वेज लगे तो पीछे डीप वाइड थर्ड मैन पे कैच हो सकता है। क्योंकि याद होगा इनके खिलाफ कैच भी वहीं गिरा था इनका, 0 पे। तो प्लानिंग तो दिख रही है, मगर फरहान को भी चाहिए ना, जैसे उन्होंने थोड़ा सा अपने शफल में एडजस्टमेंट की, थोड़ा सा ऑफ स्टंप और मिडिल के बीच में आए तो बैट पे बॉल आई, तो शॉर्ट सिलेक्शन पे थोड़ा सा बेहतर करें। फखर जमान ने निकल के मारा तो है लेकिन एक ही रन बनेगा। मसला ये है कि जिस तरह से उन्होंने फील्ड सेट किया, आमिर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लिए, उन्हें पता है कि अगर शायद इधर मार दे, और थर्ड मैन जो खुर्रम कह रहा है, आप समझते हैं कि लॉन्ग ऑन खाली छोड़ा हुआ है या डीप कवर खाली छोड़ा हुआ है जहां उठा के मार रहा है साहबजादा फरहान? देखिए, वो ऑप्शन नहीं है ना, आप सिर्फ 2 फील्डर बाहर रख सकते हैं। सो उसमें जब बैट्समैन को पता है कि गैप्स कहां पे हैं, कहां पे मुझे रन्स मिल सकते हैं, तो साहबजादा अभी मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जो उनका प्लान लग रहा है, फखर जमान को वो टारगेट किए हुए हैं कि इसको विकेटों के अंदर बहुत आगे गेंद फेंकना है। सही। जिस तरह से साहबजादा फरहान जो है खुर्रम चला रहे हैं, आपका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि किस्मत की देवी जो आप मेहरबान है वो साहबजादा के ऊपर फुल मेहरबान हुई हुई है, और जिस तरह वो बच रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। और उनका ये इस टाइम ये इससे बेहतर नहीं खेल सकते, तो ऐसे ही हमें उनको बैक करना है। कॉन्फिडेंट उस अंदाज से नहीं खेल पा रहे, आप नोट करें ये जो साहबजादा जिससे खेलते हैं। अर्ली पहले भी इन्होंने जो रन्स किए हैं उसमें भी अर्ली उनके जो 20, 25, 30 रन है वो इसी टाइप की शॉट्स पे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल आता है उनको। खुला खेलने वाली विकेट भी नहीं है, वो ट्राई रुक के आ रहा है गेंद इस पे, और ये ऐसे स्ट्रोक प्ले के लिए कंड्यूसिव नहीं है ये पिच। थोड़ा सा बॉल स्लो आ रहा है, बिल्कुल ड्राई पिच है और सेकंड बारी इतनी आसान नहीं होगी इस पिच के ऊपर चेस करना जी, क्योंकि बॉल थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है नीचे रहेगा। क्यों आमिर भाई? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा नीचे रहेगा बॉल, वो थोड़ा वो बॉलर्स को सपोर्ट करेगा। अंदाजा आमिर आपकी नजर में कितना स्कोर इस पे होना चाहिए जिसपे पाकिस्तान चैलेंज कर सके? 160, 170 के करीब अगर आप पहुंच गए इस पिच के ऊपर तो ये चैलेंजिंग होगा। अच्छा, ये क्योंकि जहां पे गेंद फंस रहा हो और नीचे रह रहा हो, और जिस तरह के हमारे बॉलर स्पेशली हारिस रऊफ, उनको बहुत ज्यादा इस पिच के ऊपर एडवांटेज मिल सकता है। देखिए खुर्रम, जिस तरह से अब फखर जमान है, 101 T20 इंटरनेशनल मैचेस, आज उन पे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो कहते हैं कि उनके पास अभिषेक शर्मा है तो हमारे पास फखर जमान जैसा प्लेयर है, हु कैन चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम, कभी भी कर सकता है। अभी जिस तरह से वो फंसा के, जो आमिर सोहेल ने सही कहा कि वो अभी उनको फखर जमान को इस तरह से मौका नहीं दे रहे क्योंकि वो चलाते हैं, ऑन साइड उनका बहुत तगड़ा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कहीं ना कहीं प्लान तो किया हुआ दिख रहा है कि विद इन स्टंप इनकमिंग बॉल करनी है, आगे बॉल पे थोड़ा वो स्ट्रगल करता है। लेकिन ये एक पीछे बॉल किया, बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया शॉट। और फखर जमान बहुत सेंसिबल मैच्योर थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए दिखे हैं, जो के एक एक्सपीरियंस प्लेयर से आप तवक्को भी करते हैं। ठीक है। और साहिबजादा फरहान जिस तरह अटैकिंग शॉट खेल रहे हैं, आई होप कि उनकी बाउंड्रीज लगे ताकि उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। जी, अब तक पाकिस्तान ने बड़ा पुरएतमाद आगाज किया है। फखर जमान और साहबजादा फरहान, अभी गुज़िश्ता ओवर में चौका भी लगाया है शिवन डुबे के फखर जमान ने। अब देखते हैं क्या होता है। 3 ओवर्स तो मुकम्मल हो चुके, पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इब्तिदाई पावर प्ले में 6 ओवर्स में विकेट नहीं गिरनी चाहिए, तो अब तक तो 3 ओवर्स हो चुके हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ट्रांसमिशन में हमारी और आपकी मुलाकात रहेगी रात 9 बजे तक, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।